नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन में हूँ शेख अनवारुल हक। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में कल जारी किए गए सरकारी बुलेटिन में कहा गया कि यूटी में कोरोना वायरस के 213 नए मामला सामने आए। इस तरह अब जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मुतासर मरीजों की तादाद 6,762 हो गई है, जबकि सेहतियाब हुए मरीजों की तादाद 4,080 तक पहुँच गई है। इस दौरान इस मुहल्लिक वायरस से जम्मू कश्मीर में 91 अफराद फौत हुए हैं। जिला अनंतनाग में इंतजामिया ने कल मजीद 5 इलाकों गोपालपुरा, डूरू, रामपुरा, शीलीपुरा और कशवन को रेड जोन्स करार दिया है। इस तरह जिले में अब रेड जोन्स की तादाद 126 तक पहुंच गई है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह में इजाफा हो रहा है और अब ये शरह 58.24% हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि इस मुहल्लिक मरज की रोकथाम और इलाज के लिए रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत ने जो फ़आल और पेशबंदी के इकदाम किए थे, उनके नताइज अब सामने आ रहे हैं। सेहत वजारत ने कल शाम कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 मरीजों को इलाज किया गया। वजारत के मुताबिक भारत में अब कोविड-19 के लिए 1,016 तशखीसी लेबॉर्ट्रियां काम कर रही हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में दर्ज चाहरुम की 8,575 असामियों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन असामियों के लिए मुस्तहक उम्मीदवार 10 जुलाई से 25 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। ताहम उम्मीदवारों को दरख्वास्त देने से पहले नोटिफिकेशन का बगौर मुताला करने की इत्तला दी गई है। भारत ने चीन को खबरदार किया है कि ताकत के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने से सरहदी इलाकों में अमन को नुकसान पहुंचेगा। एक खबर रसां एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन में भारत के सफीर विक्रम मिस्री ने कहा कि मौजूदा हालात को बदलने की चीन की कोशिशों पर रद्द अमल बड़े पैमाने पर बाहमी ताल्लुकात में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि चीनी फोर्सेस की कार्रवाइयों से बाहमी ताल्लुकात और भरोसे को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीन मशरकी लद्दाख में कार्रवाइयों को रोके। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने कल एक मीटिंग के दौरान नगीन और जेल डल में नाजायज तामीरात और तजावुजात हटाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग में इन दोनों शहर आफाक झीलों की अजमत रफ्ता बहाल करने और इनकी जाज़बियत में इजाफा करने से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक नाजायज तजावुजात की निशानदही करने के लिए ड्रोन सर्वे की जाएगी। सूबाई कमिश्नर ने इस मौके पर अफसरों को बहालियात के कामों को मुकर्ररा मुद्दत में पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को एतमाद में लेने की हिदायत दी। मीटिंग में तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। गुल ट्रेन मेंढर में कल शाम पाकिस्तानी फौज की तरफ से सरहद के इस पार की गई बिला इश्तियाल फायरिंग से एक 17 साल लड़की जख्मी हो गई है। पुलिस जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने इस लड़की को उस वक्त अपनी गोलियों का निशाना बनाया जब वो इलाके में भेड़ बकरियां चरवा रही थीं। जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिल किया गया है। महकमे बिजली ने बरकी रौक के तरसीली निज़ाम को रिवायती तरीके के बजाय मगरबी ममालिक के तर्ज पर यह काम अंडरग्राउंड अंजाम देने का आगाज किया है। कश्मीर वादी में वज़ीर आज़म तरक्याती प्लान PMDP के तहत इस अमल की शुरुआत सयाहती मकाम पहलगाम से की गई है। इस सिलसिले में अनंतनाग में तैनात महकमे बिजली के ओहदेदारों ने कहा कि पहलगाम में 125 किलोमीटर HT और तकरीबन 91 किलोमीटर LT लाइन को ज़ेर ज़मीन बिछाने का काम शुरू किया जा चुका है। उधर वादी के एक और सयाहती मकाम गुलमर्ग में PMDP के तहत एक स्मार्ट ग्रिड का काम मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत वहां भी बिजली की तरसीली लाइनें अंडरग्राउंड बिछाई गई हैं। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 31 करोड़ रुपए की लागत आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी 28 जून सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के शहरियों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना प्रोग्राम का 66वां शुमारा होगा। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम को ऑल इंडिया रेडियो, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात व नशरियात वजारत की YouTube चैनलों से भी बराह रास्त पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इलाकाई स्टेशनों से मन की बात प्रोग्राम का हिंदी जबान में नशर के बाद इलाकाई जबान में इसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।